हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 का चैप्टर नंबर्स 1 to 20 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर्स को बिल्ड करना अप टू 20, फिर उनके नंबर नेम्स हम सीखेंगे और फिर मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगी कि कैसे हम दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट लेट्स लर्न नंबर नेम्स फ्रॉम 1 to 10। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के नंबर नेम्स क्या होते हैं। देखिए, ये सीखना जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे नंबर्स को बिल्डअप कैसे करना है वो सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस कॉलम में नंबर्स लिखूंगी और फिर इसके सामने मैं उनका नंबर नेम लिखूंगी। जैसे कि 1, इसका नंबर नेम होता है ONE 1। 2, इसका नंबर नेम होता है TWO 2। 3 यानी THREE 3, ये इसका नंबर नेम है। 4 का नंबर नेम है FOUR 4। 5 FIVE 5। 6 का नंबर नेम है SIX 6। 7 SEVEN 7। 8 EIGHT 8। 9 NINE 9 और 10 TEN 10। तो देखिए, ये मैंने आपको बताए हैं नंबर नेम्स फ्रॉम 1 to 10। फ्रेंड्स, इनको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम आगे नंबर्स बिल्डअप करेंगे। तो इन्हें आपको याद करना है, नंबर नेम्स फ्रॉम 1 to 10। अब तक जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Question is count and write the number names. So here we are given with some pictures. We have to count them and write their number names. So let's count these footballs. 1, 2, 3. तो ये 3 फुटबॉल्स हैं। अब हमें 3 का, ये 3 फुटबॉल्स है ना, 3 का नंबर नेम लिखना है जो होता है THREE 3। अब इधर देखिए, we have to count these birds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 birds हैं। 8 का नंबर नेम लिखना है अब इधर हमें EIGHT 8। ये क्या है? ये सिर्फ 1 कार है, ठीक है। 1 का नंबर नेम लिखना है हमें इधर ONE 1। Now let's count these pineapples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So now let's write the number name of 6, which is SIX 6. अब इधर देखिए, ये फिशेस हैं तो इनको काउंट करते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब 10 का नंबर नेम क्या होता है? TEN 10। आइए अब 0 के बारे में हम समझते हैं। सो व्हाट इज 0? 0 मीन्स नथिंग और नन। तो फ्रेंड्स, 0 का क्या मतलब होता है? 0 का मतलब होता है नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो चीज 0 है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे, आपका फ्रेंड पूछे कि तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट्स हैं और आपके पास उस टाइम एक भी चॉकलेट नहीं है, तो आप क्या कहते हो कि मेरे पास 0 चॉकलेट्स हैं। 0 चॉकलेट है मेरे पास, यानी मेरे पास एक भी चॉकलेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वी राइट 0 लाइक दिस। देखिए, ऐसे लिखते हैं 0 को। ये दिख रहा है ना आपको? ये ऐसे लिखते हैं हम 0। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूं।
समझ लीजिए कि टेबल पर 4 चॉकलेट्स रखी हैं, 4 टॉफीज रखी हैं ये, और चुन्नू आया, चुन्नू ने 2 टॉफीज उठा ली। मुन्नू आया, मुन्नू ने भी 2 टॉफीज ले ली। ठीक है, तो अब टेबल पर कितनी टॉफीज बची? कुछ भी नहीं बची टेबल पर, यानी 0 टॉफीज बची। तो 0 मीन्स नथिंग और नन। जब कुछ भी नहीं होता तो हम कहते हैं 0। Now let's learn numbers from 11 to 20. अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं कि 10 का मतलब क्या होता है। देखिए, एक टॉफी आपके पास पहले, उसके बाद आपके पास एक और टॉफी आ गई, उसके बाद एक और आ गई, उसके बाद एक और आ गई, ऐसे कर करके आपके पास यहाँ पर टोटल 10 टॉफीज आ गई। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि एक एक करके, यानी 1 1 1 1 करके मेरे पास 10 टॉफीज हो गई। इसका मतलब 10 वंस इक्वल्स टू 110। 10 जब एक एक करके टॉफी हमने उठाई तो हमारे पास टोटल 10 टॉफीज हो गई। इसका मतलब होता है 10 वंस इक्वल्स टू 110, या हम उसे सिंपली 10 भी कह सकते हैं। ठीक है, सो 10 वंस इक्वल्स टू 110 या सिंपली 10। तो 10 में कितने टेंस होते हैं? एक, है ना, और कोई 0 कोई वंस तो होता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई सिंगल टॉफी तो है ही नहीं। जो भी थी सारी की सारी 10 टॉफीज थी। ठीक है, इसके अलावा तो कोई सिंगल टॉफी है ही नहीं, तो यानी कोई वंस है ही नहीं, तो इसलिए 0 वंस। तो 10 में 1 टेंस होते हैं और 0 वंस होते हैं। अब इसी तरह से 11 के बारे में समझिए। अब देखिए, आपके पास 10 टॉफीज पहले से थी, राइट, तो आपके पास यानी 1 टेंस थे। अब एक टॉफी अगर मैं आपको और दे दूं तो आपके पास एक वंस और बढ़ गया। ठीक है, पहले तो 0 वंस थे, अब जब मैंने एक टॉफी और दे दी तो आपके पास 1 वंस हो गए। तो ये क्या बना? ये बन गया 11, यानी आपके पास 11 टॉफीज हो गई। अब 11 का नंबर नेम है ELEVEN, 11। अब देखिए, आपके पास 11 टॉफीज थी। ठीक है, उसमें हमने देखा कि 11 में 1 टेंस होते हैं, राइट। अब अगर मैं एक और टॉफी आपको दे दूं, 11 के बाद मैंने एक और टॉफी आपको दे दी, तो अब आपके पास 2 वंस हो गए। ठीक है, 2 अलग अलग ये सिंगल टॉफीज हो गई ना, तो ये 2 वंस हो गए। तो यानी यहां पर देखो, मैंने वंस के नीचे 2 लिख दिया है। तो ये नंबर क्या बना? अब ये नंबर बना 12। आपके पास 12 टॉफीज हो गई। अब 12 का नंबर नेम क्या होता है? TWELVE, 12। अब देखिए, 12 टॉफीज थी, यानी 1 टेंस थे और 2 वंस थे अभी तक। अब मैंने कहा चलो आप एक और टॉफी ले लो। मैंने आपको एक और टॉफी दे दी। अब आपके पास कितने वंस हो गए? अब आपके पास 3 वंस हो गए। तो इसलिए हमने वंस के नीचे 3 लिख दिया। देखिए टेबल में वंस के नीचे 3 लिख दिया ना, तो ये नंबर बना 13। 1 3 13। इसका नंबर नेम होता है THIRTEEN, 13। नाउ नेक्स्ट, आई गिव यू 1 मोर टॉफी। तो अब आपके पास कितने वंस हो गए? 4 वंस हो गए। अलग अलग ही सिंगल 4 टॉफीज हैं, राइट। 10 तो है ही, वो तो चल ही रहा है अलग, वो तो 1 टेंस हमारा है ही। उसके अलावा वंस कितने हो गए? 4 वंस हो गए। तो इसमें हमने यहां लिख दिया 4। तो ये नंबर क्या बना? 1 4 14। नंबर नेम FOURTEEN, 14। अब मैंने एक और टॉफी दे दिया आपको। अब कितने वंस हो गए आपके पास? देखिए, अब आपके पास हो गए ये 5 वंस। तो ये नंबर क्या बना? ये नंबर बना 1 5 15, FIFTEEN, 15। अब आपने एक और टॉफी ले ली मेरे से।
आपके पास कितने वंस हो गए? अब 6 वंस हो गए। तो ये नंबर क्या है? 1 6 16। SIXTEEN 16। In the same way, if I give you one more toffee, then how many ones will you have? Yes, 7. तो ये नंबर क्या बन गया? 1 7 17. Its number name is SEVENTEEN. अब आपको अगर एक और टॉफी दे दी जाए तो आपके पास कितने वंस हो गए? आपके पास हो गए 8 वंस। तो नंबर है ये 1 8 18। EIGHTEEN 18। अब अगर एक और टॉफी दे दी जाए तो फिर कितने वंस बन जाते हैं? यस, 9 वंस बन जाते हैं। तो ये नंबर क्या होता है? ये होता है 19 19। NINETEEN 19। अब देखिए, अब अगर 19 के बाद मैंने आपको एक और टॉफी दे दी तो अब क्या हुआ? अब आपके पास 10 का एक और ग्रुप आ गया है। देखिए, पहला तो 10 का ये ग्रुप था। अब जब मैंने आपको और टॉफीज देती गई तो ऐसे कर करके 10 का एक और ग्रुप बन गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास 2 10s हो गए हैं। तो यहां पर मैं 2 लिखूंगी, 1 की जगह अब मेरे यहां पर 2 10s हो गए हैं। और जब ये पूरे 10 10 के 2 ग्रुप हो गए हैं तो मेरे पास कोई सिंगल टॉफी तो बची ही नहीं, कोई वंस तो बचा ही नहीं। तो इसलिए मैं यहां लिखूंगी 0 वंस। तो ये नंबर क्या बन गया? ये नंबर बन गया 2020। इसका नंबर नेम होता है TWENTY। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे हम 11 से लेकर 20 तक नंबर्स बनाते हैं, नंबर्स को समझते हैं और उनका नंबर नेम क्या होता है। अब हम सीखेंगे स्मॉलर नंबर्स और बिगर नंबर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, नंबर्स को कंपेयर करने से पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सा स्मॉलर नंबर है, यानी कौन सा नंबर छोटा है। तो इसे समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे। टिक द ग्रुप विच हैज लेस। तो देखिए, यहां पर आपको 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं मैंगोज के। हमें बताना है कि कौन से ग्रुप में लेस मैंगोज हैं, यानी कम मैंगोज हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले दोनों ग्रुप्स के मैंगोज काउंट करेंगे। तो पहले हम इस ग्रुप के मैंगोज को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहां पर 5 मैंगोज हैं। अब इधर देखिए, इधर काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर 7 मैंगोज हैं। अब कौन से ग्रुप में कम मैंगोज हैं? यस, इस वाले ग्रुप में जिसमें 5 मैंगोज हैं। यानी 5 जो है वो स्मॉलर नंबर है एज कंपेयर टू 7। 5 स्मॉलर नंबर है, तो इसलिए हमने इस ग्रुप पर टिक कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं पेंसिल्स के। हमें बताना है कि कौन से ग्रुप में कम पेंसिल्स हैं। तो फिर से हम इनको काउंट करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6। So here we have 6 pencils. Now come here. In this group we have how many pencils? 1 2 3। 3 pencils। ठीक है, अब हमें दिख रहा है फ्रेंड्स कि इस वाले ग्रुप में कम पेंसिल्स हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप। तो इसका मतलब जो 3 है, 3 छोटा नंबर है 6 से। 3 is smaller than 6. So we will take the second group. Now another question. Here also we have to tick the group which has less candles. तो first group में देखिए कितनी candles हैं? 1 2 3 4। 4 candles। और second group में हमें दिख ही रहा है सिर्फ 1 ही candle है। तो यानी
सेकंड ग्रुप में दिख रहा है हमें कि एक ही कैंडल है, तो ये छोटा है। वन इज स्मॉलर देन 4, तो इसलिए हम ये वाले ग्रुप को टिक करेंगे। तो अब फ्रेंड्स हमने समझ लिया है कि स्मॉलर नंबर क्या होता है। अब हम बात करेंगे बिगर नंबर की, यानी बड़े नंबर। टिक द ग्रुप विच हैज मोर। तो अब फिर से हमारे पास दो ग्रुप्स हैं जिसमें मैंगोज हैं, पर यहां पर हमें वो ग्रुप टिक करना है जिसमें ज्यादा मैंगोज हैं, यानी जिसमें बिगर नंबर है। ठीक है, तो आइए पहले इस ग्रुप के मैंगोज को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। अब इस ग्रुप में देखते हैं कितने मैंगोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी ये जो सेकेंड ग्रुप है इसमें ज्यादा मैंगोज हैं। सो 7 इज अ बिगर नंबर। 7 इज बिगर देन 5, सो वी विल टिक दिस ग्रुप। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ग्रुप। तो यहां पर हमें डक्स गिवन है, हमें बताना है कि कौन से ग्रुप में ज्यादा डक्स हैं। ठीक है, सो लेट्स काउंट नंबर ऑफ डक्स इन दिस फर्स्ट ग्रुप। 1 2 3 4 5 6। अब सेकेंड ग्रुप में 1 2 3। ठीक है, तो हमें यहां पर दिख रहा है कि पहले वाले ग्रुप में ज्यादा डक्स हैं, सो 6 इज अ बिगर नंबर इन कंपैरिजन टू 3। तो 6 3 से बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम इस वाले ग्रुप को टिक करेंगे। अब यहां देखिए दो ग्रुप्स गिवन है, हमें कंपेयर करना है उनको, हमें बताना है कि किस ग्रुप में ज्यादा बैलून्स हैं। तो पहले ग्रुप में देखते हैं कितने बैलून्स हैं। 1 2 3 4। अब नेक्स्ट ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो यानी ये जो सेकेंड ग्रुप है इसमें ज्यादा बैलून्स हैं, सो 9 इज बिगर नंबर। 9 4 से बड़ा है, तो हम इस वाले ग्रुप को टिक करेंगे। कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स मीन्स टू फाइंड which of the two numbers is greater or smaller than the other। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने करा कि हमने फाइंड करा कि भाई कौन सा बिगर नंबर था या कौन सा स्मॉलर नंबर था, वही होता है कंपेयरिंग नंबर्स। जब हम नंबर्स कंपेयर करते हैं तो यानी हम ये फाइंड करते हैं कि जो दो नंबर्स हमें गिवन है उसमें से बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है। लेट्स सी सम एग्जांपल। अब जैसे कि हमें ये दो नंबर्स गिवन है 9 और 2। अब मुझे पता है कि जो 9 है वो 2 से बड़ा है, तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है 9 और 2 को। तो मेरे को कहना है दैट 9 इज ग्रेटर देन 2। तो इसे बताने के लिए, लिखने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। ये देखिए ये सिंबल है ना, इसे यूज करते हैं जो बताता है कि ग्रेटर देन है। जो इसे नंबर पहले लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन है इस साइन के बाद वाले नंबर से। तो इसको हम रीड करेंगे 9 इज ग्रेटर देन 2। तो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए 3 सिंबल्स यूज होते हैं। पहला सिंबल मैंने आपको अभी बताया कि ये जो सिंबल होता है दिस स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन। सेकेंड सिंबल देखिए ये जो सिंबल होता है इट स्टैंड्स फॉर स्मॉलर देन। जब हमें छोटा बताना है कि जो पहले वाला नंबर है वो छोटा है दूसरे नंबर से। फिर तीसरा सिंबल है ये इक्वल टू का, यानी जब दोनों जो नंबर्स गिवन है वो दोनों सेम है, जब हम ये साइन यूज करते हैं। अब आइए इन सिंबल्स को समझने के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। सो हियर वी आर गिवन विद 2 नंबर्स 7 and 3। हमें अब ये बताना है कि जो 7 है क्या वो 3 से बड़ा है या छोटा है। तो फ्रेंड्स हमें पता है 7 इज ग्रेटर देन 3, बड़ा नंबर है वो, तो हम इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। देखिए ये सिंबल का, और इसको हम रीड भी ऐसे करेंगे 7 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब अगर मैं 3 को पहले लिख दूं और 7 को बाद में लिख दूं, तो अब मेरे को ये बताना है
कि भाई 3 7 से बड़ा है या छोटा है। तो मुझे पता है कि 3 छोटा है 7 से, तो मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगी, ये वाला सिंबल। और इसको कैसे रीड करूंगी, 3 इज स्मॉलर देन 7। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। नाउ वी हैव टू कंपेयर 9 एंड 1। हमें पता है कि 9 1 से बड़ा है, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे और इसको हम रीड करेंगे 9 इज ग्रेटर देन 1। अब अगर मैं 1 को पहले लिख दूं और 9 को बाद में लिख दूं तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम, हमें पता है कि 1 छोटा है 9 से, तो ये वाला सिंबल यूज होगा। ठीक है, और इसको रीड करेंगे 1 इज स्मॉलर देन 9। अब इधर देखिए, इधर दोनों ही तरफ एक ही नंबर गिवन है 8। ठीक है, इक्वल है दोनों, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे इक्वल टू वाला, और हम बोलेंगे 8 इज इक्वल टू 8। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया कि कैसे हमें इन तीनों सिंबल्स का यूज करना है। नाउ हाउ टू रिमेंबर दीज सिंबल्स। अब फ्रेंड्स, कुछ बच्चे इन सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि कौन सा ग्रेटर देन वाला सिंबल है और कौन सा स्मॉलर देन वाला या लेस देन वाला सिंबल है। तो इसे याद रखने के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपको एक चीज बता देती हूँ। देखिए, ये एक क्रोकोडाइल है। अब ये जो क्रोकोडाइल है, ये अपना माउथ, अपना मुंह हमेशा बड़े नंबर की तरफ खोलता है। ये कहता है रिमेंबर आई ऑलवेज ईट अ बिगर नंबर। ये बहुत हंग्री रहता है और ये हमेशा अपना मुंह बड़े नंबर को खाने के लिए खोलता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। अब इसको याद रख के आप आइए कुछ क्वेश्चंस करिए मेरे साथ। अब दो नंबर्स गिवन है 7 और 1। अब कौन सा बड़ा नंबर है इसमें से, बिगर नंबर इज 7। तो क्रोकोडाइल का जो मुंह होगा वो 7 की तरफ खुलेगा। तो देखिए ये वाला साइन लगेगा, इस साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन। सो 7 इज ग्रेटर देन 1। अब आपको ये नहीं याद रखने की जरूरत कि आपने क्या साइन, कौन सा साइन यूज करना है, बस आपने ऐसा साइन वो बनाना है जिसका मुंह बड़े नंबर की तरफ खुलेगा। अब इधर देखिए, 1 और 5 को कंपेयर करना है। ठीक है, अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 5, राइट। 5 बड़ा है ना, तो क्रोकोडाइल का मुंह 5 की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल। अब हमें इधर कंपेयर करना है 3 और 1। तो हमें पता है कि 3 बड़ा होता है 1 से, है ना। तो 3 बड़ा है 1 से। अब हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया कि जो क्रोकोडाइल होता है वो बड़े नंबर की तरफ अपना मुंह खोलता है, ऐसे मुंह खोलेगा, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है 9 और 15 को। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो 15 है वो बड़ा नंबर है, क्योंकि वो 9 के बाद आता है। 9 के बाद आता है ना, जब हम काउंटिंग करते हैं 1 से लेके 20 तक, तो 9 पहले आता है, 15 उसके बाद आता है। तो 15 क्या है, वो बड़ा नंबर हुआ 9 से। तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, वही बात याद रखिए कि क्रोकोडाइल मुंह खोलेगा बड़े नंबर की तरफ। तो 15 बड़ा है, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। नाउ लेट्स कंपेयर 20 एंड 10। वी नो 20 इज बिगर देन 10। 20 बड़ा नंबर है 10 से, वो काउंटिंग में बाद में आता है 10 के। तो हम लगाएंगे ये वाला सिंबल, क्रोकोडाइल ने मुंह खोला बड़े नंबर की तरफ। अब कंपेयर करते हैं 7 और 12 को। वी नो 12 कम्स आफ्टर 7 इन काउंटिंग, है ना। 12 7 के बाद आता है, तो 12 बड़ा नंबर हुआ। तो हम ये सिंबल यूज करेंगे जहां पे क्रोकोडाइल 12 की तरफ मुंह खोल रहा है। नाउ लेट्स कंपेयर 8 एंड 6। 8 इज बिगर देन 6। एक बड़ा नंबर है 6 से, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। Then 12 and 19. Now let's compare 12 and 19. कौन सा बड़ा नंबर है इन दोनों में से? Yes, you are right. 19 बड़ा नंबर है, तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे,
ये सिंबल, क्रोकोडाइल ने मुंह खोला बड़े नंबर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स,